नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आपको रेगुलर बेस पर प्रोवाइड किया जा रहा है। इंग्लिश में 4 ब्लॉक अप्रोच के अंतर्गत जो थर्ड अप्रोच है रीडिंग, जो चैप्टर 5 है आपका, हम उसे कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी चैप्टर से जो स्किल इन्वॉल्व है रीडिंग के दौरान ग्राफोफोनिक क्यूज पर चर्चा करने वाले हैं। जो थर्ड ब्लॉक है रीडिंग, पढ़ते समय बच्चे कौन सी स्किल का प्रयोग करते हैं, हमें वही जानना है। आज की इस वीडियो में उसी स्किल में से एक जो महत्वपूर्ण स्किल है ग्राफोफोनिक्स क्यूज क्या है, हम इसी को जानने का प्रयास करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ग्राफ का मतलब होता है, देखिए सर, लिखा हुआ, ठीक है। ग्राफ का मतलब होता हुआ है लिखा हुआ, और फोनिक्स का मतलब हमने आपको पहले बताया था, ये फोन से बना हुआ है। और फोन आपको याद हो कि पहले के समय में जब फोन हमारे रहते थे तो उनका काम सिर्फ आवाज को ट्रांसफर कर देना था। तो फोन का मतलब साउंड से होता है और ग्राफ का मतलब लिखा हुआ। तो जो लिखा हुआ लेटर है उसका क्या साउंड है, उसका उसी को करेक्ट करते, उसी का क्यू मतलब एक संकेत। जैसे अगर बच्चे ने देखा कि यह टी लिखा हुआ है, ये मतलब एक लिखा हुआ कुछ अक्षर है, तो इसके लिए बच्चा टी बोल रहा है, ट बोल रहा है, तो यह लिखा हुआ लेटर है और इसका साउंड है। इसी को कनेक्ट करके बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही आपका ग्राफोफोनिक क्यूज होता है। तो जैसा कि यहां लिखा गया कि ग्राफोफोनिक क्यूज आर द हिंट्स, ये एक हिंट के रूप में होते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है BALL, तो अब ये बच्चे ने बी को देखकर यह जान गया कि मुझे ब ही बोलना है। वो ये नहीं बोलेगा माल या काल या टाल, ऐसा नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा, ब बोलने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये लिखे हुए लेटर का साउंड क्या है, वह है ब। और इसी के सहारे बच्चा जो है एक संकेत के रूप में उसको समझने का प्रयास करता है और पढ़ने की कोशिश में लगता है। तो ये क्यूज है। तो ग्राफोफोनिक क्यूज एक एक्चुअली हिंट होते हैं दैट रीडर्स गेट, जो पढ़ने वाला गेट मतलब प्राप्त करता है फ्रॉम द लेटर्स, यानी लेटर्स मतलब जो लिखा हुआ है ये लेटर, एंड साउंड, और उनका साउंड क्या है। जैसे अगर आप लिखा एस, तो अब बच्चा इसके हिसाब से बोलेगा स, ठीक है। अगर लिखा हुआ है RAT, तो बच्चा इस लिखे हुए लेटर को बोलेगा र। तो लिखे हुए लेटर का क्या साउंड है, उसी ये एक्चुअली पढ़ने के दौरान बच्चे की हेल्प करते हैं, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स, ये डिस्क्राइब करता है एक्चुअली द रिलेशनशिप, क्या संबंध है बिटवीन द वे वर्ड्स लुक, किस प्रकार से शब्द दिखते हैं, एंड द वे दे साउंड, और उनको किस प्रकार से हम बोलते हैं, उसी के बीच जो संबंध है उसी को हम ग्राफोफोनिक क्यूज के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है RABBIT, तो बच्चा अब इसको देखेगा और आर को र, इसको अ साउंड और बी को ब साउंड, ठीक है, और आई इट, तो इस प्रकार से बच्चा बोलता है। तो लिखे हुए लेटर्स को, शब्द को क्या उसका साउंड होगा, उससे कनेक्ट करते हुए बच्चे इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। यह स्ट्रेटजी जिस बच्चे को नहीं आ पाती है वह बच्चा पढ़ नहीं पाता है। सोचिए, जिस बच्चा आर को र नहीं बोल पाएगा, क्या वह पढ़ पाएगा? जो बच्चा बी को ब नहीं बोल पाएगा, क्या वह पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि लिखे हुए लेटर्स को साउंड मतलब उसका क्या ध्वनि है यह बच्चा जाने। यह स्किल बच्चे के अंदर होनी चाहिए, तभी बच्चा बेहतर तरीके से रीडिंग कर पाएगा। तो इस चीज को आपने समझ लिया। एग्जाम्पल देखिए, यहां लिखा हुआ है आई लाइक टू ईट, मुझे खाना पसंद है, क्या? राइस, जैगरी एंड घी। अब बच्चा जब इसको राइस को पढ़ेगा, उसके बाद बच्चे हो सकता है कि यहां पर पढ़े दाल, क्योंकि आप जानते हैं कि चावल के साथ दाल खाई जाती है बेसिकली। तो बच्चा भी यही अनुमान लगाएगा कि चावल के बाद दाल। लेकिन जैसा कि कहा कि बच्चे की स्ट्रेटजी है, बच्चा कहेगा कि दाल तो ड है, तो ड के लिए डी होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो जे है, तो बच्चा कहेगा कि ये दाल नहीं है। बच्चा यहां पर रुका हुआ है, राइस पढ़ने के बाद सोच रहा है, ठीक है ना, पढ़ रहा है, तो राइस पढ़ने के बाद बच्चा रुका हुआ है, यहां पर दाल इसको नहीं बोल रहा है, क्योंकि बच्चा यह भी सोच रहा है कि दाल तो छोटा लेटर, छोटा वर्ड्स है, मतलब छोटा वर्ड है, उसमें 3 ही साउंड्स आने रहे हैं, द, आ, ल, लेकिन ये काफी बड़ा दिख रहा है। तो यह भी एक संकेत है बच्चे को, इसको दाल क्यों नहीं कहे बच्चा। तो पहला तो यही कि यह बच्चा जे है, यानी कि ज साउंड आएगा। बच्चा कहेगा दाल के लिए तो डी आना चाहिए, तो बच्चा दाल इसको नहीं कहेगा। बच्चा कहेगा कि रे लिखा हुआ, तो चलो हम जैम भी हो सकता है,
लेकिन बच्चा जैम भी नहीं बोलेगा। इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि बोलेगा कि बच्चा जैम तो छोटा साउंड है, छोटा लेटर, छोटा वर्ड है, और ये तो इतना बड़ा शब्द है। तो इसके बाद बच्चा जैम को भी एलिमिनेट कर देगा। फिर यहाँ पर दिमाग लगाएगा ज है ग री, तो इस प्रकार से बच्चा जैगरी पढ़ेगा। और फिर एंड घी, घी को देखेगा तो घी है, चावल है, और फिर उसके साथ जैगरी को कनेक्ट करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से पढ़ने के दौरान बच्चे इन चीजों का प्रयोग करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो यही बात कहा गया कि द लर्नर यूजेस ग्राफोफोनिक क्यूज। तो जो ग्राफ है, जो लिखा हुआ है और जो उसका साउंड है, उस क्यूज का प्रयोग करता है। और विजुअल लेंथ ऑफ द वर्ड, वर्ड का जो लेंथ है उसको भी देखता है बच्चा। एंड द नंबर्स ऑफ लेटर्स टू गाइड रीडिंग, रीडिंग के दौरान ये भी देखता है कि लेटर्स कितने हैं। बच्चा यह सोच रहा है कि दाल मैं बोलूंगा तो दाल तो बहुत छोटा है, ठीक है, जैम बोलेंगे तो ये तो ये भी छोटा है, ठीक, ये ड है, या ड साउंड आ रहा है। इस प्रकार से बच्चा समझते हुए इन क्यूज के सहारे इन वर्ड्स को एलिमिनेट करके फिर आगे दूसरे शब्द को पढ़ने का प्रयास करता है, यानी जैगरी को पढ़ना शुरू करता है, ठीक है, या पढ़ता है। इसी प्रकार से इस लिखे हुए को देखता है, ये चित्र के रूप में बना हुआ है, बच्चा इसको देखेगा और इस लिखे हुए को ही जो बना हुआ है इसी को देखकर बच्चा बैट बोलेगा। हो सकता है कि बच्चा बी के लिए बॉल न जाने और एट न जाने, लेकिन इस चित्र के सहारे ही बच्चा इसको बैट बोलेगा, कैट नहीं बोलेगा। बच्चे को बैट के बारे में, मतलब बी ए या टी लेटर के बारे में भी नॉलेज नहीं है, लेकिन बच्चा इसको कैट भी नहीं बोलेगा। ये नहीं कहेगा कि यहाँ पर कैट है। क्यों नहीं कहे? क्योंकि बच्चा कैट और बैट में डिफरेंस जानता है। तो ये भी एक ग्राफोफोनिक क्यूज है जिसमें बच्चा लिखे हुए इस चित्र के संकेत के सहारे सही तरीके से पढ़ने का प्रयास करता है। और यही कारण है कि हमारी किताबों में अक्सर हम देखते हैं कि चित्रों के सहारे इनिशियल स्टेज में बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। एक्चुअली ये क्यूज होते हैं, ये संकेत होते हैं जिनके माध्यम से बच्चे पढ़ने का प्रयास करते हैं। दिस इज अ ट्री, एक बड़ा सा ट्री बना दिया जाता है और उसके सहारे ट्री, TREE बच्चे को समझाने का प्रयास किया जाता है। हो सकता है कि जिस बच्चे को अभी TR और EE का नॉलेज ना हो, वो अभी उस ट्री को यानी कि पेड़ को देख कर ये कहे कि है एक ट्री है या पेड़ है। इस प्रकार से बच्चे इन संकेतों के सहारे सर पढ़ना शुरू करते हैं। आप इसको समझ रहे हैं। आगे, एंगेजमेंट विद द टेक्स्ट हेल्प्स लर्नर्स लर्न दैट द लेटर कॉम्बिनेशन TH। अब जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जब बच्चे, ये देखिए एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चे को आता है, जब बच्चा बार बार प्रकार की चीजों को पढ़ता है, अनुभव होता है, ठीक है, पहले का उसका ज्ञान नॉलेज रहता है, उसके सहारे बच्चा जब कई लेटर्स को, जैसे TH को बच्चा बता रहे हैं सर कि द पढ़ते हैं और इसको थ भी पढ़ते हैं, तो थ और द किस सिचुएशन में कैसे पढ़ जाता है? जब बच्चे के सामने ऐसे वर्ड्स आते हैं तो बच्चे उन वर्ड्स के सहारे इनको समझता है। जैसे बच्चा THE को द बोलता है, लेकिन TOOTH को यहाँ पर थ बोलता है। तो बच्चा जब ऐसे शब्दों को सीखता है, बार बार उसके सामने ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो उनके सहारे बच्चा इनको देखकर यह द या थ जैसे साउंड्स को प्रोनाउंसिएशन करता है और पढ़ने की प्रक्रिया में लगता है। तो ये बेसिकली स्किल कैसे डेवलप होती है? जब बच्चा एंगेज होता है ऐसे टेक्स्ट के साथ, ठीक है, बार बार ऐसे शब्द हमारे सामने, हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनके सहारे बच्चे पढ़ते हैं। तो ये भी एक क्यू है, ठीक है। लर्नर्स डू सेल्फ करेक्शन, कभी कभी बच्चे स्वयं से करेक्शन करते हैं, ठीक है, ये भी एक क्यूज के रूप में यूज किया जा सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए बच्चा पढ़ रहा है आई एम, अब बच्चा गो को जानता है, लेकिन इतने बच्चे ने बोला आई, ये एक वाक्य लिखा हुआ है आई एम, बच्चे ने बोल दिया गो, लेकिन फिर बच्चा सोचेगा कि अरे गो तो बहुत छोटा है, ये तो इतना बड़ा लग रहा है, तो गोइंग, ये तो गोइंग लिखा हुआ है। अक्सर आप देखते होंगे कि जब हम बच्चों से कोई पैसेज पढ़वाते हैं, छोटा मोटा पैराग्राफ पढ़ाते हैं, तो बच्चे जैसे ये इसे कम लिखा हुआ है तो कम लिखकर कमिंग लिखा हुआ है मान लीजिए, तो कमिंग को बच्चे COM देखकर कम बोलते हैं, ठीक है, कम बोल देते हैं, लेकिन इसको नहीं समझ पाते हैं, ठीक, तो फिर बाद में सोचते हैं कि क्या है ये, फिर रुके रहते हैं। तो आप या तो हेल्प करते हैं या बच्चा स्वयं से ही अपनी सहायता से कमिंग इसको करने का प्रयास करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे स्वयं से ही उसका करेक्शन करते हैं, ठीक है, गलत पढ़ देते हैं तो फिर उसको करेक्ट कर देते हैं। जल्दी जल्दी जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के दौरान अगर उनसे कुछ त्रुटि होती है, उनको एहसास हो जाता है कि हाँ ये मैंने गलत किया, तो वापस उसको सही पढ़ते हैं। जैसे आई है तो आई के साथ बच्चा एम पढ़ रहा है, मान लीजिए आई है और इज है, तो बच्चा इसको करेक्ट करेगा, नहीं इज नहीं होगा, एम ही होगा, तो आई के साथ एम, बच्चे स्वयं से करेक्ट करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इन क्यूज को समझा कि एक्चुअली ग्राफोफोनिक क्यूज पढ़ने में एक इंपॉर्टेंट स्किल है जिसके सहारे बच्चा बेहतर तरीके से रीडिंग करता है। तो ग्राफोफोनिक, इसको लास्ट में हम कंक्लूड कर दे रहे हैं, ग्राफोफोनिक क्यूज हेल्प चिल्ड्रेन। तो ये क्यूज हैं वे एक्चुअली बच्चों की हेल्प करते हैं बाय गिविंग एन इंस्टेंट विजुअल क्लू
उन्हें विजुअल क्लू मतलब मिलता है, देखकर बच्चे को संकेत मिलता है। बच्चे ने टी को देखा तो यहाँ पर ट, उसने समझ लिया कि ट, तो देखते ही बच्चे को संकेत मिल गया कि मुझे क्या पढ़ना है। अबाउट द टाइप ऑफ वर्ड, वो शब्द के प्रकार को भी समझता है, छोटा है कि बड़ा है। अब जैसे अगर TREE है तो बच्चा इसको टेलीफोन नहीं पढ़ेगा, क्यों? क्योंकि ये छोटा है और बच्चा ये समझेगा कि टेलीफोन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो बच्चा इसको समझता है, तो देख के ही समझ रहा है, विजुअल क्लू है। तो किस प्रकार का वर्ड है, हाउ इट माइट साउंड, किस प्रकार की साउंड है। अब बच्चा EE है तो जानेगा कि हमको ई साउंड करना है, ओ साउंड नहीं करना है, या आ साउंड नहीं करना है। एंड वेदर देयर डिकोडिंग अटेम्प्ट मेक सेंस, और जो बच्चा उसको डिकोड कर रहा है वो सेंस हो रहा है, उसका अर्थ निकल रहा है या फिर नहीं। तो इस प्रकार से आपने इस टॉपिक को, यहाँ पर जो ब्रिज कोर्स में हमने आपको PDF उपलब्ध कराया है, तो जो थर्ड ब्लॉक अप्रोच है उसमें थर्ड क्वेश्चन को देखें, फोर्थ क्वेश्चन को देखें, तो इसी को उसमें आपसे पूछा गया कि ग्राफोफोनिक्स क्यूज क्या है। इस वीडियो में आपने इसको कवर कर लिया। इस चैनल के द्वारा लगातार आपको स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वीडियोस उपलब्ध कराई जा रही हैं। कोर्स 1 जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है उसकी भी वीडियोस आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं इस चैनल के माध्यम से। सटीक और बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू।